यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यूब प्लस आर में a बराबर 37 है और b बराबर 4 है, r बराबर a, तो हम जाने कि a क्या होता है, हमारा भाज्य होता है। तो a बराबर 37 दिया हुआ है तो बीच में लिख देंगे, और b जिससे हम भाग देते हैं यानी कि भाजक होता है तो 4 है, और रिमाइंडर 1 बच रहा, तो कितनी बार लगेगा, 9 बार, तो 36 रिमाइंडर 1, तो r हमारा दिया हुआ है 1 है। तो क्वोशिएंट पूछ रहा है, भागफल, क्वोशिएंट q यानी कि भागफल पूछ रहा है, तो हमारा 9 है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 104, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 156 2 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। सिर्फ 2 का घात पूछता है तो ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं, 2 का घात कितना है, 2, यानी कि 104 का ऑप्शन नंबर ए। 105 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ देखिए √3 है तो अपरिमेय संख्या, यहाँ पे -√3 है तो अपरिमेय संख्या, √3 बटा √5 अपरिमेय संख्या, √12 बटा √3, तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, √4 गुने √3 बटे √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, √4 का वर्गमूल 2, यानी कि 2 एक परिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 106, 0.105 का p बटा 2n इंटू 5m रूप क्या होगा। तो 0.105 बटे दशमलव को हटाएंगे, नीचे में 3 1 पर 3 शून्य, 5 से कट जाएगा, 2 1 5 से कट जाएगा, 200, 200 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो 2 गुना 2 शून्य के बदले 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर 2 के 21 बटे 2 के पावर 3 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। परमेय संख्या के बारे में पूछ रहा था, √7 अपरमेय संख्या है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी कि 10 + 10 बराबर 20, ये परमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार उसी का होगा जिसका रूप 2n 5m हर इस रूप का होगा। तो यहाँ देख लें 1600 में हर इसका 2n 5m के ही होगा। यहाँ देख लीजिए 2 के पावर 6, 1600 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109, 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए हम जानते हैं कि 2 धन पूर्णांक के लिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का लासा गुना 2 संख्याओं का मासा। तो यहाँ ए गुने बी बराबर लासा गुने मासा होगा। तो यहाँ लासा और मासा गुना में दिया हो, यानी कि इसका ए लासा है ए बी का, मासा है ए बी का, यानी कि ए बी बटा ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा एक बार में, तो एक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसका HCF या अब कहें कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है या HCF 1 होता है। तो 14 और 35 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 भी है, तो ये होगा नहीं। 18 और 25 एक सम है एक विषम है। यहाँ देखिए 13 52 में 13 चौके 52, 21 84 में 21 चौके 84, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 25 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या जो जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से वह विभाजित हो जाए। तो 11 अभाज्य संख्या है। 21 3 सत्ते 21, 3 और 7 से भी ये विभाजित हो जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 112, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक से बड़ी हुई सभी संख्याएं जिसका जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। 11 3 33, 11 और 3 से 13 3 39 नहीं है ना, 19 दूनी 38, आपका ऑप्शन नंबर डी 31 सही है। क्वेश्चन नंबर 113, 2 अभाज्य संख्याओं का मसा 27 एवं लसा 162, यदि उसमें से एक संख्या, तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, लसा गुना मसा। हमारा अगर दूसरी संख्या पूछ रही है तो यानी कि LCM HCF को पहली संख्या से क्या कर देना है, भाग दे देना है, पहली संख्या से भाग दे देना है, ठीक है।
तो चलिए दूसरी संख्या बराबर, तो हमारा मासा दिया हुआ है 27 और लासा दिया हुआ है 162। भाग देना है, इसको हटा देते हैं, भाग देना है कितना से, पहली संख्या से, तो 54। 27 दूनी 54, 81 दूनी 162, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 114, संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मासा होगा। 12, 15 और 21, तो इसे सिंपल विधि से निकाल सकते हैं। ऐसे हम कोशिश करते हैं कि HCF में हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ऑप्शन से ही देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हाईएस्ट 7 है, लेकिन 7 से क्या 15 विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। 21 तो विभाजित हो रहा है ना, 12 हो रहा है। इसके बाद कौन है? 5, तो 5 से चेक कर लेते हैं, 12 विभाजित नहीं हो रहा, तो ये 5 भी हमारा नहीं होगा। फिर कौन है बड़ी संख्या में? बड़ी संख्या में है हमारा 3, तो 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21, तो हमारा आंसर 14 का 114 का ए। दूसरा विधि है कि जो भी संख्याएं दी गई है, यहाँ देख लेते हैं, जो भी संख्याएं दी गई है, कौन कौन सी संख्या? 12, तो हम सबसे छोटी संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, 1 गुने 12, तो 12 से 15 21 नहीं कटता, तो ये वाला गुणनखंड नहीं होगा। दूसरी गुणनखंड 3 गुने 4, तो 4 से देखिए 12 कट रहा है, ठीक है, 15 नहीं कट रहा, तो 4 भी नहीं होगा। और दूसरा है 3, तो 3 से सभी गुणनखंड कट रहे हैं, तो 3 होने की आशंका है। और गुणनखंड क्या होता है? 2 गुने 6, 12 के लिए, तो 6 से 15 नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 2 से 15 नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, प्रत्येक प्रमेय संख्या होती है, प्रत्येक प्रमेय संख्या होती है एक प्रकृत संख्या, हाँ प्रकृत संख्या तो होती है, एक पूर्ण संख्या भी होती है, एक पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर एक वास्तविक संख्या होगा। ये सभी होती तो है, लेकिन केवल नहीं होती है ना। तो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 116 नंबर में देखते हैं, 22/7 है, तो जो संख्या p/q के नंबर है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ 7 है तो नहीं 0 है के बराबर है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 117, रूट 80 का परिमेयकरण गुणांक है। परिमेयकरण तो रूट 80 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। यहाँ देखते हैं 80 को जब हम लिखेंगे रूट अंडर 80 बराबर, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बन करके बाहर निकल जाएगा, 2 गुने 2, अंदर में वर्गमूल के रूप में रह जाएगा रूट 5। इसको अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना होगा तो हमको रूट 5 से गुना करना पड़ेगा, ताकि रूट 5 गुना रूट 5 5 बन जाए, तो इसका परिमेय कार्य गुणांक रूट 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 118, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, उसका लासा दिया हुआ है 25, तो मासा होगा। तो हम जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा। अगर हमको पूछ रहा है मासा दिया पूछ रहा है, तो हमको लासा से दो संख्याओं के गुणनफल में भाग देना होगा, यानी कि HCF अगर हमारा पूछ रहा तो दो संख्या का गुणनफल 15,625 अपॉन लासा कितना दिया हुआ है 25, 25 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में दो संख्या कट रहा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 25 छक्का 150, यानी कि पहला अक्षर 600 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ देखिए 500, तो ये होगा नहीं, 200 है, 400, तो ऑप्शन डायरेक्ट हमें पूरा करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ आंसर दिया हुआ है, लेकिन पूरा काट के देख लीजिए 150, तो हो जाएगा 6 2 25 दूनी 50, 1 2 5 25 25 125 से सही है। क्वेश्चन नंबर 119, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 120, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या रूट 3 अपरिमेय संख्या है, 2√2 अपरिमेय संख्या, रूट 81 81 का वर्गमूल होता है 9, तो ये परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, यहाँ पे रेखा दिया हुआ है तो परिमेय हो जाएगा, रूट अंडर 196 14 का, यहाँ पे देख रहे हैं रूट 3, यहाँ से रूट 3 और रूट 3 हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो रूट अंडर 1 गुने 4 बटे 3 गुने 3 सब रूट के अंदर है,
तो रूट अंडर 4/9, तो इसका भी पूर्ण वर्ग संख्या 2/3 आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ √5 और √10 ये हमारा रूट अंडर 50 आ जाएगा, 50 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 122 नंबर देखिए, 0.34 के पावर रेखा है, रेखा हट जाएगा तो 34 -0 करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दो संख्याओं पे रेखा है तो नीचे में दो बार 9 लिख देंगे, 34/99 आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 तथा 105 का मसा है, 15 और 105 का मसा दे रखा है, पूछ रहा है हमसे। तो हम बताए थे मसा निकालने के लिए सबसे बड़ी बात कि इस छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर दें, तो 3 × 5 1 × 15। तो देखिए 15 से भी 15 नमक 15 सते 75 से 7 बार में कट जाएंगे, है ना। 15 नंबर 35 से 15 सते 75 से 7 बार में कट जाएंगे, यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 15 स्वयं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत उन संख्याओं का होगा जिसका हर 2 के पावर n 5 के पावर m यानी कि 2 और 5 के रूप का होगा। यहाँ 300 में 3 41 भी अभाज्य संख्या, 3 भी काट छाट करके न्यूनतम भी करेंगे तो नहीं कटेगा 3, तो हमारा हर में 3 रह जाएगा, तो ये नहीं। इसका 11 है तो नहीं, यहाँ 40 है तो ये सिर्फ 2 से बनी है ना, 2 × 2 × 2 × 5, तो इसमें 2 और 5 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, यदि 360 का दिया हुआ है 2p3 5r है, तो p + q - r का r बराबर होगा, तो पहले हमको इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा, है ना। तो 360 का गुणनखंड निकालते हैं, देखते हैं 2 से 180, 2 से 90, 2 बार फिर लगेगा 45, 3 से 15 × 45, 3 से लगाएंगे 5 × 15, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 के पावर 3, तो p का जो मान आ गया हमारा p बराबर 3, q का जो मान है 3 के पावर q है तो 2 है, तो q बराबर 2, और जो 5 के पावर r है यानी कि r बराबर 1। यहाँ क्या करता p + q - r बराबर, तो p और q को जोड़ेंगे तो 3 + 2 - 1, 5 में से 1 गया 4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, इसे हटा दें। क्वेश्चन नंबर 127, √81/2 है, तो 81 का वर्गमूल 9/2 एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक क्या होंगे। 192 दे रखा है, 2 से लगाएंगे, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 बार 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर से 2 बार लगाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो यहाँ पे देखिए 2 का घातांक बोल रखा है, तो 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी, 128 का ऑप्शन नंबर सी। 129 कहता है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + r, a बराबर 72 है, q बराबर 8 है, तो a हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, तो 72 बीच में होगा, r क्या है, भागफल है, q क्या है, भागफल है, तो यहाँ पे 8 भागफल में डाल दिए, और r बराबर 0, यानी कि पूरी संख्या ये हमारा क्या हो गया, कट गया, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ शेषफल 0 है, तो यहाँ भाज्य हमारा दिया हुआ है 72, यहाँ पे हो जाएगा भाजक अगुणे भागफल 8 दिया हुआ है, 8 नंबर 72, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 9, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत देखना, तो यहाँ 3 × 5 है तो होगा नहीं। यहाँ देखिए 160 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो केवल 2 और 5 में आएगा, देखिए 3 आ जाएगा तो नहीं होगा, यहाँ पे 35 है तो 5 और 7 आ जाएगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। इसके लिए हल करने की जरूरत नहीं है, आप ये देखिए कि किसके हर में 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड आ रहे हैं निम्नतम रूप में, तो उसको हम सही कर देंगे। ठीक है, तो 130 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131,
क्वेश्चन नंबर 131, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, विषम नहीं है। तो यहाँ देखिए +1 है तो कोई भी 8 से गुना करेंगे सम संख्या, +1 विषम संख्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यहाँ देखिए सम और प्लस सम, तो ये सम पूर्णांक हो जाएगा। +3 है तो विषम हो जाएगा। यहाँ पे +7 है विषम हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 8 की सम संख्या, किसी भी संख्या को 8 से गुना करेंगे सम हो जाएगा, आप +4 जोड़ेंगे तो सम ही संख्या रहेगा। तो विषम पूर्णांक नहीं पूछा तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पूर्णांक है? सम पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 132, दो लगातार सम संख्याओं का मसा होता है, लगातार सम संख्याओं का मसा 2 होता है, हमने बताया था 132 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 133, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, उसका HCF दिया हुआ है, तो उसका LCM क्या होगा? हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। LCM पूछ रहा है तो हमको HCF से दो संख्याओं के गुना में भाग दे देते हैं, है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8670 भागा 17। यहाँ से जब हम काटते हैं तो 17 × 5 = 85 एक बार में, यानी कि संख्या जो स्टार्ट होगा 500 से स्टार्ट होगा, यहाँ 100 से स्टार्ट है तो कैंसिल, यहाँ 85 है कैंसिल, यहाँ 107 है कैंसिल। आपका ऑप्शन नंबर डी। एक अक्षर देखें क्योंकि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, लेकिन पूरा चेक करना तो कर लीजिए। 85 एक साथ एक बार में लगेगा और लास्ट में शून्य आ जाएगा 510। क्वेश्चन नंबर 136, यदि 130 बराबर दिया हुआ है एवं 15 बराबर दिया हुआ है तो मसा होगा। तो यहाँ देखिए 130 बराबर 15 गुना 8 दिया हुआ है +10, ठीक है। हम गुना में देख लेते हैं, यहाँ 5 गुना 3 दिया हुआ है। HCF 130 और 15 का 5 आता है। और यहाँ भी देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 5 गुना 3 में, इसमें 3 गुने 5 तो है, ठीक, और 2 2 2 है। तो लेकिन यहाँ पे 10 जो है, 10 में क्या कॉमन है? तो 10 में 2 गुना 5, तो जो बाहर कॉमन आएगा उसी को कहा कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो केवल 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 कहता है P/2m × 5m के रूप का 0.67 को लिखा जा सकता है। तो 0.67 को डेसिमल हटाएंगे, उसके स्थान पर 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य, तो इसे 67/100 है तो 2 शून्य है तो 2 के पावर 2 × 5 का पावर 2, तो 67 आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शून्य 0.49 के पावर रेखा है, तो 4 9 -0 करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दो संख्या 2 अंकों पे रेखा है तो नीचे में 2 9, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या 7 से 49, 7 का वर्गमूल है, 36 6 का वर्ग संख्या है, 16 4 का है, तो यहाँ पे कौन रह गया? √27 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140 में देख रहे हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। कहता है ABC का LCM 2 to the power 3 × 3 to the power n × 5 है, तो n का मान बताइए। तो n का अधिकतम LCM में क्या लेते हैं? अधिकतम मान को लेते हैं। तो 2 के पावर 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें तो है नहीं। 3 के पावर 2, यहाँ 3 है, एक 3 है, यहाँ एक 3 है, तो यहाँ n के जगह पे क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि अधिकतम मान को लेते हैं। तो यहाँ पे खाली है 3, अधिकतम मान दिए हुए संख्याओं में 3 का पावर 1 है और यहाँ पे है 2, यानी कि यहाँ पे रहा होगा 2, तो ऑप्शन नंबर 140 का सी। क्वेश्चन नंबर 141, दो अपरिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है। हम जानते हैं कि a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। यहाँ पे दी हुई संख्या तो अपरिमेय है, 3 + √5 × 3 - √5। अगर दोनों संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर -√5 है का स्क्वायर, 3 × 9 -√5 का स्क्वायर, 5 माइनस प्लस, यानी कि 4। 4 कैसी संख्या होती है? तो 4 परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, इसका आंसर कितना आया? 4 आया। तो 4 कितना है? परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 142, यदि p और q अभाज्य संख्या है तो p के पावर 3 और q और p का स्क्वायर q का मासा होगा। तो यहाँ पे देखिए p का घन है और q है और p का स्क्वायर है और q है। हम बताए थे कि अगर मासा हो तो निम्नतम घात लेते हैं। यहाँ p के पावर 3 है, 2 है, तो निम्नतम घात 2 है। यहाँ q एक ही है, तो p स्क्वायर q हमारा HCF होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसे हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 143, 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा, निकालना पड़ेगा। 234 2 से कटेंगे, 1 1 7, अच्छा 7 2 7 1 8 1 9, 3 से कटेंगे, 3 3 9, 2 9 3 27, 3 से कटेगा 13। हमको 3 का घात पूछा था, 3 का घात 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।